ओम गणेश हर हर महादेव। श्रावण एकादशी कृष्णा कामिकेति च नामतः तस्याः श्रवण मात्रेण वाजपेय फलम लभेत। अर्थात कामिका एकादशी जिसका व्रत करने से, न केवल व्रत करने मात्र से, लेकिन इस कथा को श्रवण करने मात्र से भी वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को बताया था। यही कथा, इसी के महात्म्य के विषय में पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को श्रवण करवाया था। और आज का हमारा यह विषय भी यही है, कामिका एकादशी के विषय में। उससे पूर्व थोड़ा सा एक जो है प्रावधान इसका, वो मैं आपको बता दूं। तो यह प्रावधान ये है कि जैसे अगर कोई भी एकादशी का आपको व्रत करना है तो उसकी शुरुआत दशमी से ही शुरू हो जाती है। दशमी के दिन आपको पूरा दिन सात्विक भोजन आदि वगैरह करना है, आपको रात्रि काल में भूमि शयन आदि करना है। और फिर दूसरे दिन से यह कामिका एकादशी या कोई भी एकादशी का हम व्रत ले सकते हैं या आरंभ कर सकते हैं। और वो कैसे, आज मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि अगले दिन आप सात्विक भोजन करें, अर्थात दशमी के दिन। और इस बार कामिका एकादशी जो है वह 21 जुलाई को है और दशमी तिथि से आपको इसका आरंभ करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि सात्विक भोजन वगैरह जो करना है वो सारी चीज़ें हैं वो। अब दूसरे दिन जब आप एकादशी का व्रत करना चाहते हो तो प्रातः काल उठने के बाद आप अपना नित्य पूजा पाठ आदि जो भी है वह पूर्ण कर लीजिए। वह पूर्ण कर लेने के बाद आपको हाथों में जल लेकर या फिर मानसिक रूप से भगवान को नमस्कार करके संकल्प लेना है कि आज मैं यह कामिका एकादशी का व्रत करूँगा या करूँगी। हे भगवान श्री हरि, आप उसका स्वीकार कीजिएगा। लेकिन यह एकादशी व्रत करना कैसे है, क्या खा सकते हो? तो सबसे पहला लिखा हुआ है कि अगर कोई भी मनुष्य यह कामिका एकादशी का व्रत सिर्फ गौदुग्ध, और अगर आप कोई पंचांग देखेंगे, मूल पंचांग, तो उस एकादशी के साइड में आपको वहाँ पर गौदुग्ध लिखा मिलेगा। अगर कोई मनुष्य यह कामिका एकादशी सिर्फ गाय माता का दूध पीकर अकेले करेगा तो वो महान पुण्य फलदायी होगी। दूसरा, अगर आप चाहे तो ठीक है, गौ दुग्ध अकेला पीकर नहीं कर पाते हैं तो आप केवल फलों का आहार करके ही यह एकादशी का व्रत कर सकते हो। तीसरा, अगर आप चाहे तो अन्न का त्याग करके केवल सूर्यास्त से आधे या पौने घंटे पहले तक नक्त भोजी, अर्थात जो नक्त भोजन होता है, जैसे साबुदाना है, मुरैया है, राजगीरा है, ये जो सारी चीज़ें जो मूल रूप से अगर मैं कहूँ तो बहुत लोग फलाहार के नाम से ही इसको मतलब कन्वीनियंट रूप में खाते रहते हैं, लेकिन नक्त भोजी रहकर आप ये खाकर भी कर सकते हैं। और चौथा, अगर आप ज़बरदस्ती भूखे रहकर फिर इतर उतर का खा के फिर कहेंगे कि एकादशी व्रत किया है, उससे अच्छा है कि आप मत कीजिए। लेकिन अन्न का त्याग अवश्य उस दिन करें, अन्न मत खाइए, चावल मत खाइए। तो इस प्रकार से आप ये कर सकते हो। दूसरा, यह व्रत किसे नहीं करना है, किन्हें नहीं करना है? गर्भवती महिलाएं नहीं कर सकते यह व्रत, छोटे बच्चे हैं उनको भी नहीं करना चाहिए, बड़े बुजुर्ग हैं अधिक उम्र वाले उनको भी नहीं करना चाहिए, जो दवाइयाँ बहुत लेते हैं, मतलब जिनको स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और दवाइयों का एक कोटा लेना होता है, मतलब दवाइयाँ लेनी होती है दोपहर में, सुबह शाम या मध्याह्न काल में, तो उन्हें भी ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ये व्रत नहीं कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं? भगवान का स्मरण कीजिए। अब भगवान के स्मरण के साथ साथ इस कथा में भगवान ने इस कथा का जो महात्म्य बताया था कि यह कथा का अद्भुत महत्व क्या है, अब आप वो श्रवण कीजिए। श्री कृष्ण ने पूछा, श्री कृष्ण ने कहा, जब युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछा कि आपने हमें देवशयनी एकादशी के विषय में बताया, लेकिन यह जो कामिका नाम एकादशी है जिसके विषय में मुझे जानना है, आप वह भी बताइए। तब भगवान ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा कि पूर्व काल के अंदर ब्रह्मा जी ने भी नारद मुनि को यह महात्म्य श्रवण करवाया था, मैं आपको वही श्रवण करवाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह कामिका एकादशी सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली है, न केवल पूर्ति करने वाली है, यह एक ऐसी एकादशी है, और जो मैं कथा आपको श्रवण करवा रहा हूँ वो ऐसी कथा है जो श्रवण करने मात्र से ही आपको वाजपेय यज्ञ का फल मिलेगा। अगर कोई उस दिन भगवान श्री हरि की, भगवान श्रीधर की, भगवान श्री मधुसूदन की, भगवान श्री विष्णु की पूजन करेगा या करता है तो उसको क्या क्या प्राप्त हो सकता है, जैसे गंगा में, काशी में, नैमिषारण्य में और पुष्कर में स्नान करने से और सूर्य ग्रहण आदि में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, कुरुक्षेत्र में जाने से जो फल प्राप्त होता है, सिंहस्थ गुरु
अर्थात महाकुंभ या कुंभ मानिए, कुंभ में स्नान करने से, गोदावरी में स्नान करने से और व्यतिपात के दिन गंडकी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह केवल उस दिन विष्णु पूजन से ही प्राप्त हो जाएगा, इतनी महान है। भूमि का दान करने से अर्थात पृथ्वी का दान करने से, पयस्विनी नामक धेनु दान करने से कामिका व्रत एकादशी महान फल देती है। भगवान विष्णु के पूजन से सभी देव, गंधर्व, सर्प, किन्नर आदि जो पुण्य फल प्राप्त करते हैं वही कामिका एकादशी करने से मनुष्य भी फल प्राप्त करते हैं। हे नारद, यह कामिका एकादशी का व्रत पवित्र है, पावन करने वाला है, पापों का विनाश करने वाला है। जो कोई भी मनुष्य यह व्रत करता है या करेगा उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, उसको कभी यमद्वार देखने को नहीं मिलता है। आत्मज्ञानियों से भी सबसे अधिक फलदायी कोई अगर एकादशी है तो वह कामिका एकादशी है। और रात्रि में जागरण का महत्व है कि जो कोई भी मनुष्य कामिका एकादशी की रात्रि को जागरण करके तुलसी दलों से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करता है वह जल कमलवत निर्लेप रह जाता है, अर्थात अनजान में उससे जो भी सारे पुण्य पाप होते हैं वह सब विनाश होते हैं और पुण्य का वह फल प्राप्त करता है। सुवर्ण दान करने से, रजत दान करने से जो फल प्राप्त करता है वही फल उस दिन कोई मनुष्य श्री हरि की तुलसी दलों से पूजा करने से फल प्राप्त करता है। उसी प्रकार से जो कोई भी मनुष्य उस दिन तुलसी या तुलसी जी की मंजरियों से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करता है उससे बड़ा मोक्ष प्राप्त करने वाला इस पृथ्वी पर और कोई हो नहीं सकता। अर्थात कामिका एकादशी के दिन अवश्य हर एक मनुष्य को तुलसी पत्रों से या तुलसी सहित मंजरियों से स्नान कर पूजा भगवान की करनी चाहिए और ऐसा करने वाला अवश्य स्वयं मोक्ष का भागी होता है। और यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं श्री कृष्ण कि उस दिन जो कोई भी मनुष्य तुलसी जी के सामने गौ माता के घी का दिया प्रज्वलित करता है, तुलसी जी की पूजा करता है, तुलसी जी को स्पर्श करता है तो वह अपने पितरों को नरक से उद्धारित कर लेता है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि तुलसी के दर्शन से पापों का नाश होता है, तुलसी जी के स्पर्श से शरीर पावन होता है, तुलसी जी को वंदन नमस्कार करने से व्याधियों का विनाश होता है और तुलसी जी को विष्णु भगवान के चरणों में समर्पित करने से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। तो जो कोई भी मनुष्य है युधिष्ठिर कामिका एकादशी का व्रत करता है उनके सभी पाप हरि हर लेते हैं। ब्रह्म हत्या और भ्रूण हत्या में से वह मुक्त होता है और यह महापुण्य प्रदा स्वर्ग प्रदा है। जो कोई भी मनुष्य न केवल यह व्रत करता है, इस कथा को भी श्रवण करता है, उसको भी महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। संसारार्णवमग्नानां ये पापकम समाकुलाः तेषाम् उद्धरणार्थाय कामिका व्रतमुत्तमम्। इस प्रकार से यह कामिका व्रत का महात्म्य है। लेकिन मैं बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ बातें अगर आपको कहूँ कि कभी कभी कोई भ्रूण हत्या खुद से करवाता है, गर्भ में ही जो बच्चा है उसका, जिसको हम कहते हैं अबॉर्शन आदि। कभी कभी कुदरती तरीके से मिसकैरेज हो जाता है तो वो है। अगर ऐसे पाप कोई जानबूझकर पहले कर चुके हैं, भविष्य में नहीं करना है लेकिन अगर पहले कर चुके हैं या फिर ऐसा कुछ हुआ है तो उससे मुक्ति हेतु श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा है कि यह एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो ये था कामिका एकादशी का संपूर्ण महात्म्य। यह एकादशी का व्रत कैसे करना है सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव।